वृषभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, मकर संक्रांति के इस पवित्र दिन पर आप इस महाशक्तिशाली उपाय को कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, तकलीफें दूर हो जाएंगी, चाहे फिर वह तकलीफ किसी भी ग्रह नक्षत्र से या फिर नकारात्मक ऊर्जा से क्यों ना आ रही हो। शनि देव से यदि कोई तकलीफ है दूर हो जाएगी, राहु केतु से तकलीफ है तो भी दूर हो जाएगी। जीवन में कर्जा बढ़ गया है, काम धंधा व्यापार नहीं चल पा रहा है, मानसिक कष्ट रहता है, रिश्ते नातों में भी खींचतान मची हुई है, प्रेम और मान सम्मान की कमी जीवन में आ चुकी है, हर एक तकलीफ का अंत हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, यह एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय है जिसे आपको करने का अवसर केवल इस 2025 में एक बार मिल रहा है। यदि यह अवसर भी आपके हाथों से निकल गया तो निश्चित तौर पर आपका पूरा वर्ष भयंकर कष्ट और परेशानियों में गुजरेगा और आपके मन में यह पछतावा भी अवश्य रह जाएगा कि काश हम गुरुजी की बात मान लेते तो शायद जीवन में कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते और सुख प्राप्त होने लगता। तो बंधुओं, बस आपसे हमारा निवेदन यह है कि आप इस एक उपाय को, इस क्रिया को मकर संक्रांति के दिन जरूर कर लेना, तो हमारी इस कार्यक्रम को बनाने की मेहनत सफल होगी और माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी क्रिया है, तो ध्यान से सुनिए। कुत्ते को खिलाना है। यह एक छोटी सी चीज मकर संक्रांति के दिन रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद, यह एक छोटी सी चीज इतनी शक्तिशाली है कि इसे ऊर्जा को खींचने का चुंबक कहा जाता है। और जब आप इस एक चीज को एक विशेष क्रिया से विधि के अनुसार कुत्ते को खिलाएंगे तो यह आपके जीवन की हर एक नकारात्मक ऊर्जा को, हर एक प्रकार के कष्ट, दुख और तकलीफ को चुंबक की तरह खींच कर अपने अंदर समेट लेगी और कुत्ते को खिलाते ही यह कष्ट आपके जीवन से पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। अब कुत्ते को ही खिलाने की बात क्यों की जा रही है? तो बंधुओं, कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं है, इसे इंसान का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है और इसके अंदर कई देवी देवताओं का और दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कुत्ते को पालने का एक विशेष विधान है। जी हाँ बंधुओं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि इंसान को कुत्ता अवश्य पालना चाहिए, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। वे नियम क्या हैं उन्हें भी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि कुत्ते का संबंध कई देवी देवताओं के साथ है, चाहे फिर बात करें देवराज इंद्र की, चाहे बात करें यमराज की, या फिर बात करें पितृ देवताओं की, या फिर ग्रहों में शनि देव की, राहु और केतु की। सभी का संबंध कुत्ते के साथ अवश्य है। लेकिन कालों के काल महाकाल बाबा के एक स्वरूप काल भैरव का सीधा संबंध कुत्ते से माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं है। इसीलिए कुत्ते को पालने का, इसे भोजन कराने का हमारे हिंदू धर्म सनातनी परंपरा में एक विशेष विधान है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि लोग कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं, इस तरह वे अपने दोषों को मिटा रहे होते हैं। अब आपकी बारी है। आपको हम इस एक चीज के विषय में बताएंगे, इसे आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से सुनना है और उसके बाद इस चीज का चुपचाप प्रयोग करना है। किसी से इस विषय में चर्चा नहीं करनी है, यहाँ तक कि अपने घर परिवार में भी किसी को इसके विषय में नहीं बताना है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को बता सकती हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं। याद रखें कि जीवन साथी का संबंध आपके जीवन से ही नहीं, आपके हर एक प्रकार के सत्कर्म, पूजा पाठ और धार्मिक क्रिया से है। इसलिए आप उसे अपनी इस क्रिया में शामिल कर सकते हैं, बाकी किसी को भी नहीं। अब एक बात और हम आपको बता दें बंधुओं कि इस क्रिया को करने का केवल एक अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि आप उस अवसर को भी अपने हाथ से गवा देंगे या फिर ठीक तरह से नहीं करेंगे, कुछ न कुछ गलतियां करते रहेंगे, तो शायद इस अवसर का आपको पूरा लाभ ही प्राप्त ना हो। और एक बार यह अवसर आपके हाथ से निकल गया तो यह पूरा वर्ष फिर आपको इस अवसर को करने का, इस क्रिया को करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ आगे जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे समझें, बारीकी के साथ हर एक क्रिया को समझते चलें और फिर जिस प्रकार हमने बताया बिल्कुल उसी विधि विधान के साथ इस क्रिया को कर डालें। अगले ही दिन से आपको इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कुछ जातकों के जीवन में तो अचानक से ही परिवर्तन आएंगे, क्योंकि उनके जीवन में सत्कर्म और पुण्य का खाता बहुत अधिक भरा हुआ है, बस नकारात्मकता होने की वजह से उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परिणाम दिखेंगे, लेकिन धीमे धीमे दिखाई देंगे, लेकिन परिणाम दिखेंगे अवश्य ही। इसी के साथ साथ बंधु हम आपको बता दें कि इस मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन में दो बहुत ही विचित्र और बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटने वाली हैं। इन घटनाओं को आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन घटनाओं में संकेत हैं आपके सुंदर भविष्य के, आपके जीवन में खुशियों के आने के। यदि आप इन दो घटनाओं को पहले से जान जाते हैं और उन घटनाओं के अनुसार अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करते हैं, कुछ विशेष कार्य करना शुरू कर देते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे, तो आपका जीवन निश्चित तौर पर जीते जी स्वर्ग के समान हो जाएगा। बस इसी के लिए तो आपने जीवन भर प्रयास किया है, कठिन परिश्रम किया है और हर एक कष्ट को सहा है कि जीवन में आगे सुख निश्चित प्राप्त होगा। तो अब वह समय आ रहा है, बस आपको सतर्क रहकर उस समय के संकेतों को तो पहचानना ही होगा। अगर नहीं पहचानोगे तो कब अच्छा समय आएगा और चला जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। याद रखना बंधुओं कि जो समय का परिवर्तन है और दिव्य शक्तियों की जो सूचनाएं होती हैं वे सब सांकेतिक होते हैं। इसीलिए हमारे जो पुरखे पूर्वज होते थे प्राचीन काल में, वे आसपास के जो प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले संकेत होते थे उन पर विशेष नजर रखते थे। हर एक संकेत के शुभ अशुभ परिणामों को समझते थे, उसी के अनुसार जीवन में फैसले लिया करते थे, तो बहुत सारी मुसीबतों के आने से बच जाया करते थे। परंतु अब आज के समय में लोग इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा यह हुआ है कि सब कुछ करने के बाद भी लोगों को सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में गलतियां भी करते रहते हैं। तो बंधुओं आपको अब ऐसी गलतियां नहीं करनी है। आपके जीवन में जो शुभ घड़ियां आ रही हैं उनका पूरा लाभ आपको प्राप्त करना है। हम आपके लिए तन मन धन से मेहनत करने में लगे हुए हैं, माई की सेवा समझकर। तो बस आप हमारे इस भाव को समझें, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छी तरह से समझें और उसे अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो लाभ आपको नहीं मिलेगा, कर्म तो आपको करना ही होगा। बंधुओं उम्मीद करते हैं आप हमारी बातें समझ रहे हैं। चलिए अब माई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना बंधुओं, आपका भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ बंधुओं आपसे हम कह दें कि यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच ही फोन करें और वीडियो में दिए गए नंबर का ही उपयोग करें, कहीं और से नंबर ना उठाएं, वरना आपके साथ किसी प्रकार की धोखेबाजी भी हो सकती है। हमारा जो असली नंबर है वह हम केवल वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो बस उसी नंबर पर संपर्क करें, किसी और नंबर पर नहीं, क्योंकि धोखाधड़ी की कुछ शिकायतें हमारे पास आ चुकी हैं, इसलिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं। याद रखें समय है केवल 10 बजे से शाम को 4 बजे के बीच, इसके बाद आप फोन न करें, क्योंकि हम फिर माई की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं जो भाई बंधु हमारे आज इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके माई के परिवार के सदस्य बन जाएं, धाम से जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा लिखते ही आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी और हमारा भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमने महामाई के परिवार में कुछ नए बालक जोड़ दिए हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हम भी माई के परिवार के हिस्से हैं। चलिए बंधुओं अब अपने कार्यक्रम के मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनो, मकर संक्रांति के तुरंत बाद आपके जीवन में 2 बहुत ही सुंदर घटनाएं घटने के योग बन रही हैं। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह शनिदेव की राशि है, उनकी ही राशि और उनका ही यह भाव है, यानी कि कारक ग्रह भी शनि है। तो अब ऐसे में जब शनिदेव के साथ सूर्य देवता गोचर करेंगे तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। 2 बहुत ही अच्छी घटनाएं आपके जीवन काल में घटेंगी। सबसे पहली घटना, गुरुजी एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है।
आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहाँ कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है, कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। कि आपका धन, आपका पैसा, रुपया जहां पर भी अटका हुआ है, आपने किसी को उधार दे रखा है, या आपकी नौकरी का पैसा, या आपने काम धंधे व्यापार में जो पैसा लगाया था वह पैसा यदि कहीं अटका हुआ है तो वह पैसा आपको अब मिल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, मकर संक्रांति के 5 से 7 दिनों के अंदर वह पैसा आपको प्राप्त होगा। कारण इसका यह है कि जब भी इंसान का धन, उसका पैसा, रुपया कहीं अटकता है तो उसमें मूल रूप से कारण शनिदेव ही होते हैं, क्योंकि पैसा अटकना यानी कि उसकी चाल धीमी हो जाना, और शनिदेव खुद धीमी चाल के ग्रह हैं, इसीलिए उन्हें शनैचर भी कहा जाता है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां चंद्रमा जो सबसे तेज गति से चलते हैं 2.25 से 2.5 दिन में ही एक राशि को पार कर जाते हैं, अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं शनि देव को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में पूरे 2.5 वर्ष लगते हैं। तो सोचिए कि शनिदेव की चाल कितनी धीमी है। तो यदि आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, जो कि रहता ही है, तो आपका पैसा अटकता है। इसमें भी यदि किसी ऐसे समय या काल में आपने पैसे को कहीं लगाया है या किसी को दिया है जो कि शनिदेव का काल होता है, तो आपका पैसा निश्चित तौर पर रुक ही जाएगा। आपके दिन के समय में एक निश्चित समय शनिदेव का होता है और एक राहु का होता है। ये 2 समय ऐसे होते हैं जब आपको अपना धन, रुपया, पैसा या फिर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, पैसा किसी को देना नहीं चाहिए। खैर, यह ज्योतिषीय आकलन और गहरे गणित की बातें हैं, इनके विषय में हम आपको फिर कभी किसी कार्यक्रम में बताएंगे कि वह समय कौन सा होता है। फिलहाल आप यह जानिए कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपका रुका हुआ, अटका हुआ धन आपके पास वापस आ जाएगा। लेकिन अब इसके लिए यदि आपके आसपास नकारात्मकता है, आप किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हैं, तो हो सकता है कि यह लाभ आपको प्राप्त ना हो पाए। तो इसके लिए आपको अपने जीवन में छोटे मोटे कुछ सुधार करने होंगे। अगले 5 से 7 दिनों तक आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक, 1 चुटकी और थोड़ी सी हल्दी, जी बंधुओं बिल्कुल जरा सी हल्दी अवश्य ही डालें और उसी जल से आप स्नान करें। इससे धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी और नकारात्मकता दूर होगी। इसी के साथ साथ बंधुओं आप एक छोटा सा कार्य और करें कि एक पीले रंग का धागा, जी हाँ बंधुओं, एक पीले रंग का धागा रेशम का ले आएं और उसे अपने गले में धारण कर लें। आपका जो गला है वह बुध है और पीले रंग का धागा बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति का मेल बहुत ही शुभ होता है, धन का कारक होता है। इसी के साथ साथ प्रतिदिन स्नान करने के बाद हल्दी से आप अपने गले पर, अपने माथे पर और अपनी नाभि पर, इन 3 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा तिलक लगाएं, यानी हल्दी इन स्थानों पर लगाएं। इनसे आपके जीवन में जो नकारात्मकताएं हैं धन को लेकर, वे दूर होने लगेंगी और इन योगों का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में नकारात्मकता है, परेशानी है किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की? तो इसके लिए हम आपको बता दें बंधुओं कि चाहे कोई परेशानी, नकारात्मकता हो या ना हो, तब भी आप इस उपाय को कर लेना जो हमने आपको बताए हैं। इससे आपके जीवन में बनने वाले धन योगों का आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और नकारात्मकता तो है ही, तभी तो पैसे के लिए आप परेशान हैं। पैसा आपका अटका हुआ है या फिर आ ही नहीं रहा है, तो किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता तो है ही, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस क्रिया को आप कर ही लें, इसमें कोई खर्चा नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है और भक्ति भाव लगना है, बस इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं दूसरी शुभ घटना की घड़ी की। तो कहीं से आपको एक बड़ी मदद मिलेगी। अगले 5 से 7 दिनों में कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएगा। आपका रुका हुआ, अटका हुआ कोई कार्य बन जाएगा। कोई विवाद यदि चल रहा था या फिर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की
कोई परेशानी थी, जैसे कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो उसमें फैसला आ जाएगा, आपके पक्ष में आएगा। लेकिन इन सब से बढ़कर यह रहेगा कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर आएगा जो आपकी मदद करेगा, आपकी परेशानी से आपको बाहर निकालने में पूरी आपकी सहायता करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ईश्वर आपके लिए कुछ इस प्रकार का वातावरण निर्मित करेंगे जो आपको सहायताएं प्राप्त होंगी। कह सकते हैं कि ईश्वर का हाथ आगे बढ़कर आएगा और आपकी मदद करेगा। जी हाँ बंधुओं, इसका भी आपको पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको सकारात्मक रहना होगा। मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रखनी है। यदि मन में नकारात्मक या गलत विचार आते भी हैं तो उन्हें दूर भगा देना है। हमेशा यह सोचते रहना है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और भगवान की आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। वे तो बस आपको देख रहे हैं। आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं। इन परीक्षा की घड़ियों में आपको सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है और यह याद रखना है कि जो भी कुछ जीवन में हो रहा है, अंत में सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, अभी चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो। कुल मिलाकर यह है कि आपको अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक विचारों से भर कर रखना है। सूर्योदय से पहले जागना है और दिन के समय सोना नहीं है, और जितना हो सके उतना ईश्वर को ध्यान करते रहना है, नाम स्मरण करते रहना है और अपने कार्य पर पूरा ध्यान लगाना है। आपके कर्म, आपके कार्य और आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। ईश्वर तो केवल एक सहायक की तरह कार्य करते हैं। जब आपका पुरुषार्थ बड़ा होगा तो ईश्वर की मदद भी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। एक हाथ आप बढ़ाएंगे तो दो हाथ ईश्वर के भी बढ़ेंगे, वरना सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। आप इसी भरोसे पर यदि बैठे रहेंगे कि सब कुछ भगवान ठीक कर देंगे, समय ठीक कर देगा, तो कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो आपको देखना होगा कि आप अपने जीवन में कहां किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। आपने पिछले समय में किस प्रकार की गलतियां की थी, उनसे आपको किस प्रकार के नुकसान हुए थे और अब आप उन गलतियों को किस प्रकार रोक सकते हैं और कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आत्म मंथन करना होगा और पूर्ण रूप से सकारात्मक रहना होगा, तो ईश्वर की तरफ से भी आपको पूरी मदद प्राप्त होगी। और दिन में एक बार कोशिश करें बंधुओं कि मंदिर अवश्य हो आए, क्योंकि भगवान की कृपा भगवान के घर जाकर जो मिलती है उसकी तो बात ही अलग है। तो भगवान के दर्शन करके आए, उनसे अपने मन की बात बताएं, चर्चा करें, दिल के सारे राज उनके सामने खोलें। भगवान से इस प्रकार न मिलें कि आप भगवान से मिल रहे हैं, भगवान से इस प्रकार मिलें कि आप अपने परम पिता से मिल रहे हैं। एक बालक जब बहुत कष्ट में होता है तो वह अपने पिता के पास जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, और भगवान तो हमारे आपके इस पूरे संसार के माता और पिता हैं। तो आपको बस अपने पिता के भाव के साथ उनसे मिलना है कि आप अपने परम पिता से मिल रहे हैं। आपको दुख है तो उसे भी बताइए, सुख है तो उसे भी बताइए, उनसे मदद मांगिए, उनसे कहिए कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमें आपके साथ की बहुत अधिक आवश्यकता है, वरना हम भटक जाते हैं, फिर बहुत दुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उनसे आप भाव जोड़िए। जैसे ही आप उनसे भाव जोड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि ईश्वर की शक्ति हर वक्त आपके साथ चलती है। यही तो भाव भक्ति कहलाता है, और भक्त का साथ तो हमेशा भगवान देते हैं। यह तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े भक्तों को भगवान ने किस प्रकार संभाला है। तो बस आपको भी यही करना है। सकारात्मकता, भक्ति और ईश्वर का नाम स्मरण आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ बंधु, क्योंकि हम तो वह चाहते हैं जो हमने अपने लिए सोच रखा है, लेकिन भगवान ने जो हमारे लिए सोच रखा है उसके विषय में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। परंतु हम भगवान के सोचे हुए पर भरोसा नहीं करते, उससे अपनी लौ नहीं लगाते हैं, अपने मन का करते रहते हैं और बाद में असफलता मिलती है तो दुखी हो जाते हैं। बंधुओं, हम आपको जो बता रहे हैं वह जीवन का मूल मंत्र है, सार मंत्र है। सभी वेद और पुराण यही कहते हैं कि आपको अंत में भगवान से ही मिलना है, उसी से अपनी लौ लगानी है और अपने कर्म को भी करते रहना है। हर एक शास्त्र यही कहता है, अंतिम सूत्र यही होता है कि अपने कर्म को महत्व दो और ईश्वर में लीन रहो। बस बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान जो करेंगे सर्वोत्तम ही होगा। तो बस इन कार्यों को आप करिए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी वह चीज है जो आपको इस मकर संक्रांति के दिन रात्रि के समय कुत्ते को खिलानी है। आपको एक रोटी बनवानी है, उस रोटी को घी से चुपड़ लेना है। जी हाँ बंधु, घी उस पर लगा लेना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी उस रोटी पर लगानी है। उसके बाद थोड़े से काले तिल डालने हैं और
थोड़ा सा गुड़ रखना है। जी हाँ बंधुओं, इतनी चीजों को आपको लपेट लेना है। आप जरूरी नहीं कि एक ही रोटी बनाइए, 3 रोटी तक बना सकते हैं, 3 से अधिक नहीं बनाना है बंधुओं। तो आपने मानकर चलते हैं हम कि 1 रोटी ही बनाई। अब आपने 1 रोटी बनाई तो यहाँ पर भेद यह है कि रोटी आपको स्वयं को बनानी है, महिलाओं से मत कह देना। महिलाएं तो बेचारी कार्य सारा करती ही हैं, घर गृहस्थी का संसार तो उन्होंने संभाल कर रखा ही है, लेकिन यह जो क्रिया है यह आपके विशेष लाभ के लिए है, तो इसके लिए प्रयास भी आपको ही करना होगा। जिस प्रकार बड़ी साधनाएं जब साधक करते हैं तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने वस्त्र खुद धोते हैं, अपना आसन खुद बिछाते हैं और उसी पर सोते हैं, किसी की मदद नहीं लेते, उसी प्रकार आपको भी किसी की मदद नहीं लेनी है। आपको यह रोटी आटा गूंदने से लेकर बेलने से लेकर सेकने तक खुद बनानी है। अब इसी क्रिया के साथ आपको इस रोटी को कुत्ते को खिलाना है, अपने दरवाजे पर कुत्ते को बुलाना और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना और रात्रि में ही खिलाना है। सूर्यास्त होने के बाद लगभग 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको कुत्ते को यह रोटी खिलानी है। अब जब आप इस रोटी को कुत्ते को खिला रहे होंगे तो आपको मन ही मन पहले बोलना मैं और फिर अपना नाम लेना। जैसे मानकर चलते हैं कि आपका नाम है मनमोहन, तो आप कहेंगे मैं मनमोहन यम के कुत्ते श्याम और सबल को यह भोजन अर्पित करता हूँ। जी हाँ बंधुओं, आपको मन ही मन यह बात लगातार बोलती रहनी है कि मैं मनमोहन यम के कुत्तों श्याम और सबल को यह भोजन समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आपको यह भोजन कुत्तों को खिलाना है, बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद सीधा आपको अंदर आना है, कुत्तों को छूना नहीं है, उनसे दूर रहना है, सीधे अंदर आना है, हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाना है। जब आप मुड़कर वापस आ रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कोई आपको आवाज लगाए तो उसे जवाब नहीं देना है, सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाना है, घर का दरवाजा भी लगा लेना है और उसके बाद हाथ पैर मुंह धोने हैं, फिर अपने कार्यों में लगना है। जी हाँ बंधु, इस प्रयोग के बारे में किसी को बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, कुछ भी किसी को नहीं बताना। कोशिश करें कि आप रात्रि में यह कार्य करें, कोई आपको देख ही ना पाए, और यदि कोई देख भी लेता है तो आप उसे कोई बहाना बना दें कि हमने तो ऐसे ही खिला दिया, ऐसे ही घर में पड़ी थी रोटियां तो हमने सोचा कि चलो खिला देते हैं। इस प्रकार से बहाना बना देना है, असली उद्देश्य नहीं बताना है, क्योंकि जैसे ही आपने असली उद्देश्य को खोल दिया इसका प्रभाव कम होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। जी हाँ बंधु, तो इस प्रकार इस क्रिया को करिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन से नकारात्मकता गायब होनी शुरू हो जाएगी। रातों रात चमत्कार तो बंधुओं नहीं होते हैं, लेकिन आपको कुछ दिनों में परिणाम बहुत ही अच्छे अवश्य मिलने लगेंगे। कौन से हों परिणाम, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे जीवन में क्या करना है, यानी कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। 50 तरीके के जो विचार आपके मन में चलते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति में आप रहते हैं, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, आपका पैसा, आपका धन कहीं पर अटका हुआ है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, कर्जा आपके ऊपर जो बढ़ता जा रहा है वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आपका जो काम धंधा व्यापार है उसमें गति आ जाएगी। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर में से बीमारियां बाहर निकल जाएंगी और किसी की भी अकाल मृत्यु किसी कीमत पर नहीं होगी घर में, ना आपके परिवार में और ना ही आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, यानी कि आपके भाई बंधु चाचा ताऊ, इनके सबके परिवार में ऐसी कोई दुर्घटना महाघटना नहीं होगी। इसकी आप पूरी गारंटी समझें। जी हाँ बंधु, तो बस इस क्रिया को करना शुरू करिए और भगवान को धन्यवाद अवश्य करिए। जी हाँ बंधु, बिना धन्यवाद भगवान से कुछ भी मत लेना, यह कृतज्ञता है और कृतज्ञता अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग करिए और जीवन को बदल डालिए। और फोन करने के लिए केवल वीडियो में दिए गए नंबर का प्रयोग करें, इधर उधर के किसी भी नंबर को आप डायल ना करें, वह धोखा हो सकता है। कुंडली विश्लेषण यदि कराना है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी डिटेल दे दें। बिल्कुल छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका श्रेष्ठतम कुंडली आकलन हम स्वयं करके देंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई जगत माई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार, आपका कल्याण तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।